दोस्तों, एक शादी होने वाली थी। एक लड़की और लड़के की शादी होने वाली थी। शादी से 1 दिन पहले ही जो पंडित जी ने डेट रखी थी, उससे 1 दिन पहले ही दूल्हे के घर वाले बारात लेकर लड़की के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। और जब लड़की वालों को पता चलता है कि बारात आज ही आ गई है, जो डेट रखी थी उससे 1 दिन पहले ही बारात आ गई है, तो सब डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे हो गया? क्या हुआ जो ये 1 दिन पहले ही बारात लेकर आ गए? और जब लड़की वाले से कहते हैं, दूल्हे के परिवार से कहते हैं, दूल्हे के पिता से कहते हैं कि आप 1 दिन पहले ही बारात लेकर आ गए हो। किस वजह से 1 दिन पहले ही बारात लेकर आ गए हो? शादी तो कल की थी। उसके बाद जो लड़के का पिता होता है, वो कहता है कि समधी जी, अगर शादी होगी तो आज ही होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। हमें नहीं पता कि शादी कब है, कब नहीं। हम बारात लेकर आज आए हैं, तो शादी भी आज ही होगी। उसके बाद जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब डर जाते हैं और सब सुन्न हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया? शादी तो कल होने वाली थी, यहाँ पर तो कुछ भी तैयारी नहीं है। अब कैसे सब कुछ होगा? उसके बाद जब लड़की ये सब माहौल देखती है, तो वो जब अपना फैसला सुनाती है, तो सब की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। दूल्हा भी सुन्न हो जाता है उसकी बातों को सुनकर और दूल्हे के परिवार वाले भी और जितने बाराती आए हुए थे, वो सब डर जाते हैं कि ये लड़की ने क्या कह दिया। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर एक वीडियो को देख सकें और जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी प्रकार आपके लिए हर दिन, हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर आ सकूँ। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ एक नई वीडियो लाता रहूँ। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज जो आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ, यह है गोरखपुर की। 5 मई 2005 की बात है। एक लड़की और लड़के की शादी होने वाली थी और शादी से पहले ही वो बारात लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, जब दूल्हे के परिवार वाले दूल्हे को घोड़ी चढ़ाकर 1 दिन पहले ही वो बारात लेकर आ जाते हैं, तो जो माहौल होता है वो बहुत ही डरावना होता है, सबको परेशान करने वाला होता है। दोस्तों, जब दूल्हे के परिवार वाले दूल्हे को घोड़ी चढ़ाकर बारात लेकर निकलते हैं और जब बारात लड़की के गाँव से कुछ ही 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचती है, तो सब वहाँ पर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि सबको एक साथ लेकर ही चलेंगे। जब सब एक साथ आ जाएँगे, तो उसके बाद ही सब इकट्ठे होकर लड़की के दरवाजे पर पहुँचेंगे। उनके कुछ साथी जो गाड़ियाँ थीं, बस थी, वो पीछे रह गई थी, वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी जो दुल्हन का जो भाई होता है, वो कुछ सामान लेने के लिए शहर जाता है और जब वो अपना सामान ले लेता है, तो वो गाँव की तरफ निकलता है, तो वो देखता है कि एक कार में जो उसके दूल्हे के जो पिता थे, वो बैठे हुए थे और जब वो दूसरी गाड़ी में देखता है, तो लड़के का भाई बैठा हुआ था और जब वो अपनी नज़र को घुमाता है, तो देखता है कि जो उसका जीजा बनने वाला था, जो उसका जीजा था, जिससे उसकी बहन की शादी होने वाली थी, वो दूल्हे के वस्त्रों में बैठा हुआ गाड़ी में बैठा था। वो ये नज़ारा देखकर दंग रह जाता है, सुन्न हो जाता है कि ये कहाँ जा रहे हैं बारात लेकर? ये तो हमारी बहन से शादी होने वाली थी और ये आज किसके साथ शादी करने के लिए जा रही हैं? हमारी तो शादी कल है। ये जब सब कुछ देखता है, तो वो भागकर अपने गाँव जाता है और गाँव में जाकर अपने पिताजी से सारी
कहानी बताता है, सारी घटना बताता है जो उसने देखा था। उसके बाद उसके पिताजी भी घबरा जाते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं? हमारी तो कल बारात आने वाली थी, ये शायद कहीं और ब शादी करने के लिए जा रहे हैं। तभी जो रिश्तेदार आए हुए थे, वो कहते हैं कि शायद ये डेट भूल चुके हैं शादी की, शायद यहीं पर ये बारात लेकर आ रहे हैं। तभी वो गाँव के प्रधान को बुलाते हैं और गाँव के लोगों को इकट्ठा करके वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर वो बारात रुकी हुई थी। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो दूल्हे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो गुड जो दूल्हे की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम बारात लेकर कहाँ जा रहे हो? जो दूल्हे का पिता था, वो कहता है कि समधी जी हम तो आप ही के यहाँ पर बारात लेकर आ रहे हैं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुमको पता नहीं है कि आज शादी है? तो दुल्हन का पिता कहता है कि शादी तो कल है, आज आप बारात लेकर क्यों आ गए हो? तो दूल्हे का पिता कहता है कि शादी कल नहीं, आज है। आज हम बारात लेकर आए हैं, तो शादी भी आज ही होगी। दोनों तरफ से बहस होती है, तब जो गाँव के प्रधान होते हैं, वो कहते हैं कि इस मसले को यहीं पर सुलझा लो और आराम से बातचीत कर कर अभी समाधान करते हैं। उसके बाद जो राम मोहन जो दूल्हा था, दूल्हे के पिता कहते हैं कि नहीं, आज ही हम बारात लेकर आए हैं, तो आज ही शादी होगी। जो दुल्हन का पिता, जो कविता के पिता हैं, वो कहते हैं कि आज शादी कैसे हो जाएगी? हमारी तो कोई हमारा तो कुछ इंतजाम भी नहीं है, सारी तैयारियां चल रही हैं, शादी कल की है, तो कल तक ही हम सारी तैयारियां कर सकते हैं और हम एक साथ इतना अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो दूल्हे का पिता कहता है कि हमको ये नहीं पता, हम आज बारात लेकर आए हैं, तो शादी भी आज ही होगी। और जितने भी बाराती थे, वो भी सब लड़की के जो परिवार वाले होते हैं, उनके ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता कि कब होगी शादी, हमें तो ये पता है कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए। उसके बाद जो दुल्हन के पिता होते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब, हम कल की तैयारी कर रहे हैं, शादी कल है, तो हम एक साथ अब अरेंजमेंट यहाँ कैसे कर दें? आप ही बताइए, हम एक साथ अरेंजमेंट कैसे कर दें? तो दूल्हे का पिता कहता है कि अगर आपको शादी नहीं करनी है, तो हम बारात को आप अपनी वापस ले जाएँगे, अपनी लड़की को तुम अपने पास ही रखना। उसके बाद दुल्हन का पिता कहता है कि ऐसा मत कीजिए, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, आपको मेरी कसम, आप मेरी इज़्ज़त का सवाल है, आप मेरी तरफ भी देखिए, अगर आप इस पोज़ीशन पर होते तो आप क्या करते? तो दूल्हे के जो साथ आए थे, बाराती आए थे, वो कहते हैं कि तुम लड़की वाले हो, तुमको झुकना चाहिए, तुम ऐसी बात कर रहे हो। उसके बाद जो कविता के पिता हैं, वो कहते हैं कि लो मैं झुक गया, वो झुक जाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे झुकने से आपको खाना-पीना मिल जाए, अगर आपको मेरे झुकने से आपको अरेंजमेंट मिल जाए, तो मैं झुक गया, लो बताइए अब क्या करूँ? उसके बाद जो प्रधान आए हुए थे, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक होगा, थोड़ा समय लगेगा, आप इंतज़ार करिए। उधर जो लड़की का भाई था, उसने फ़ोन अपने एक दोस्त था उसका, उसके पास फ़ोन किया। उसने सारा हाल-चाल बताया वहाँ का, जो कहानी थी वो बताई। उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि यार तू 1 घंटा रुक, मैं अभी सारा अरेंजमेंट करता हूँ। वो कहता है कि भाई यहाँ तो इज़्ज़त उछलने वाली है, तुम 1 घंटे की बात कर रहे हो। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, 10 मिनट तो रुक, मैं अभी सारा अरेंजमेंट करता हूँ, अभी वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद वो 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि सारा अरेंजमेंट हो चुका है, तुम टेंशन मत लो। वो कहता है कि क्या अरेंजमेंट हो गया है? वो कहता है कि शादी तो कल ही होनी है ना, इनको खाना चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए, वो सब हो चुका है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद वो एक होटल में लेकर जाता है और सारे बारातियों से कह देता है कि आपको आज यहाँ रुकना है और कल हम शादी करेंगे। उसके बाद जो होटल का जो मालिक था, वो और टीम को बुला लेता है, खाने बनाने वालों को। तो वो कहता है कि इनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए,
किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सब होटल में रुक जाते हैं और उनको नाश्ता मिलता है, खाने के लिए खाना मिलता है और वो कहते हैं कि रहने और खाने की तो व्यवस्था हो गई है, अब थोड़ा हमारा एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। तो उसके बाद वो वीसीआर वगैरह लगा देते हैं, कोई जो कॉलम वगैरह लगा देते हैं गाने बजाने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना यहाँ एन्जॉय कीजिए और हम अपनी शादी की तैयारी करते हैं कल के लिए। वो अपने घर चले जाते हैं वापस और वो वहाँ पर जब सुबह होती है तो वो देखते हैं आकर, होटल के मैनेजर से पूछता है, जो लड़की का जो भाई था, वो पूछता है, लड़की के जो भाई था उसका नाम होता है राकेश। राकेश मैनेजर से पूछता है कि कैसा रहा, सब ठीक-ठाक है ना? तो मैनेजर कहता है कि तुमने ये शादी किस परिवार में कर रहे हो? अपनी बहन की शादी किस परिवार में कर रहे हो? कितने बेकार लोग हैं। सारी रात इन्होंने यहाँ पर दारू पी है और जो दूल्हा है उसने भी इतनी दारू पी रखी है कि शायद वो उठेगा या नहीं, शादी के लिए तैयार हो पाएगा या नहीं। पूरी रात इन्होंने यहाँ पर इतना झगड़ा किया है दारू पीकर, उल्टी की है, सारे में गंदगी फैला दी है। और जब राकेश देखता है जाकर तो ऐसा ही था। जो दूल्हा था वो भी नशे में धुत और दूल्हे का पिता और भाई जितने भी थे वो सब नशे में थे। उसके बाद जब वो होश में आते हैं और दुल्हन का जो पिता होते हैं वो भी आ जाते हैं वहाँ पर और कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, आज हम शादी करेंगे और आज ही की डेट है, तो चलो शादी करने के लिए बारात को लेकर हमारे गाँव चलो। उसके बाद जो दूल्हे का पिता होता है वो कहता है कि नहीं, अगर शादी होगी तो यहीं होगी, तुम दुल्हन को लेकर यहीं पर आओ, इसी जगह लेकर आओ, शादी हम यहीं करेंगे। उसके बाद दूल्हे को जो दूल्हे का पिता वो कुछ ज़्यादा ही नशे में था, उसने बहुत कुछ कह दिया और कविता के पिता को वो बात अच्छी नहीं लगी। वो कहते हैं कि भाई साहब, आप हमारी ज़्यादा ही बेइज्जती कर रहे हो। एक तो आप पहले दिन ही 1 दिन पहले ही बारात लेकर आ गए और अब कह रहे हो कि लड़की को यहाँ लेकर आओ। हम यहाँ लेकर कैसे आएँ? आपको बारात लेकर वहीं पर चलना पड़ेगा। जो हमने तैयारी की है, अरेंजमेंट किया है, वो खाना-पीना सब वहीं पर है। हम यहाँ लड़की लाकर शादी कैसे कर सकते हैं? उसके बाद दूल्हा भी कहता है कि नहीं, शादी होगी तो यहीं होगी, नहीं तो कहीं नहीं होगी। लड़की को यहीं बुलाइए और यहीं पर हम फेरे लेंगे। उसके बाद जब ये खबर घरवालों को पता चलती है, लड़की को पता चलती है, तो वो रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जो पिताजी की बदनामी हो रही है, इतना सब कुछ जो हो रहा है, वो सब मेरी वजह से हो रहा है और मैंने पहले ही मना किया था कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, यह सही नहीं है। और देखो, अब देखो, ये पूरी रात इसने यहाँ बैठकर दारू पी है, तो शादी के बाद ये क्या करेगा? उसके बाद जो राकेश का दोस्त था, उसको वो घर जाता है, वो कहता है, कविता से कहता है कि बहन, तुम इस शादी के लिए राज़ी हो या नहीं? कविता कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। इस लड़के से तो बिल्कुल नहीं करूँगी, जो अभी से इतनी दारू पी रखी है, अभी से इतना नशा करता है, तो वो मैं कैसे उसके साथ रह पाऊँगी? जब वो अभी से इतना नशा करता है, दारू पीता है और इतना उसने बखेड़ा मचा रखा है वहाँ पर, तो मैं शादी के बाद उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? और जब वो अभी से इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो शादी के बाद तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे। कविता कहती है कि अपने जो उसका जो राकेश का जो दोस्त होता है, उससे कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। राकेश का दोस्त कहता है कि अगर तुम मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हो, तो मैं अपने भाई से बात कर लूँ। कविता कहती है कि मैं किसी से भी शादी कर लूँगी, पर उस लड़के से बिल्कुल भी नहीं करूँगी, जो ये बारात लेकर आया है, जिसने इस घर की इतनी बदनामी की है। उसके बाद जो राकेश का दोस्त था आकाश, वो अपने भाई से पूछता है कि विकास, जो ये लड़की है मेरे दोस्त की बहन, उससे तुम शादी करोगे या नहीं? तो विकास कहता है कि भैया, जो तुम कहोगे मैं तो वहीं पर शादी कर लूँगा, मैं तो उसी से शादी कर लूँगा, क्योंकि हमारे माँ-बाप तो है नहीं
जो भी हो तुम ही हो, जो तुम कहोगे मैं वही कर लूँगा। उसके बाद आकाश कहता है कि ठीक है, अब देखते हैं हम, अब हम उनको धूल चटाएँगे। उसके बाद राकेश और राकेश का दोस्त आकाश, वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उस होटल में पहुँचते हैं और कहते हैं कि अगर आपको शादी नहीं करनी, तो आप अपने घर वापस चले जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दूल्हे का पिता कहता है कि क्या अच्छा नहीं होगा? तो आकाश उसको एक थप्पड़ मारता है और उसके बाद उसके भाई को थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर शादी नहीं करनी तो वापस चले जाइए, अगर शादी करनी है तो बारात को लेकर गाँव में चलिए। उसके बाद दोनों तरफ से गरमा-गर्मी हो जाती है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आकाश ने पुलिस को फ़ोन पहले ही कर दिया था, उस पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और सारी घटना पुलिस को बताई जाती है। पुलिस कहती है कि बताइए अब फैसला क्या करना है? आकाश कहता है कि जो फैसला है यह है, जो भी खर्चा हुआ है वो सारा ये चुकाएँगे और अपनी बारात को वापस लेकर चले जाएँगे। जो दूल्हे का पिता था वो सारा कर्जा चुका देता है होटल का और सारा कुछ और अपनी बारात को वापस लेकर चला जाता है। उसके बाद जो कविता के पिता थे वो कहते हैं कि अब मेरी बेटी से शादी मेरी बेटी की शादी किससे होगी? अब मैं कैसे करूँगा? आकाश कहता है कि अंकल जी घबराओ नहीं, शादी ज़रूर होगी और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो अपने भाई का बताता है, नाम बताता है कि मेरे भाई से कविता की शादी होगी और हम अगर आप कहो तो आज ही कर लें, अगर आप कहो तो कुछ दिन बाद कर लेंगे। कविता के पिता खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हमारी इज्जत बची है, तुम्हारी वजह से ही हम ये जो बारात आई हुई थी ये होटल में रुक चुके हैं और आप तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी का घर बस जाएगा। तो दोस्तों, 1 हफ्ते बाद कविता और विकास की शादी हो जाती है और दोनों की शादी होने के बाद कविता के पिता की भी चिंता दूर हो जाती है। राकेश अपने एक दोस्त का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि दोस्त, अगर दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा हो, नहीं तो दोस्त हो ही नहीं। तुम्हारी वजह से ही यह सब हो सका है, अगर तुम नहीं होते तो कैसे ये क्या होता? राकेश कहता है कि दोस्त, जो होटल था उसकी तो तुमने बताया ही नहीं, वो क्या था, कैसे था? आकाश कहता है कि वो होटल अपना ही है और जो उसका मैनेजर है, जो मालिक है, वो मेरा भाई विकास ही है, जिसको मैंने होटल बना के दे दिया है। मैं तो बाहर जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ और ये होटल पर रहता है, इसी की देख-रेख करता है, इसी को ये चलाता है। उसके बाद शादी हो जाती है कविता और विकास की और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। इनकी शादी को 19 साल हो चुके हैं और दोनों अपनी शादी से बहुत ही खुश हैं, अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं। कविता और विकास अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर एक वीडियो को देख सकें और मेरा हौसला बढ़ता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक लाइक तो कर ही दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम।